हमने देखा है खास करके दादियों में कि वो सफलता मूर्त किस आधार पे बनी है। साक्षी दृष्टा का तख्त से हिले नहीं है, इसीलिए सफलता मूर्त बनी है। हर बात में आपको कोई बात में भी सफलता चाहिए ना, तो पहले इस प्रैक्टिस की मास्टरी चाहिए। साक्षी अवस्था जो है वो आती है जब हम ड्रामा को एक्सेप्ट करते हैं। हर सीन ड्रामा की। मुझे याद है हम जब एक बारी बड़ी दादी को वॉकिंग लेके गए थे, वॉकिंग के बाद जब वापस उनके कॉटेज में आए तो उस समय कोई आया था मिलने के लिए दादी जी को, और बड़े परेशान थे, बड़े जोर जोर से बोल रहे थे, कुछ हुआ होगा। और मैं सामने के सोफे पे बैठ गई थी, और जैसे मैं देख रही थी कि कैसे बोल रहे हैं दादी जी के सामने, और दादी के चेहरे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, और वो बोलने लगे, और मेरे अंदर में वो संकल्प आ रहा था, अरे भाई आपको पता नहीं है किसके सामने बात कर रहे हैं, और दादी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। तो थोड़े समय के बाद उसका बोलना बंद हो गया। दादी ने पूछा, बस ठीक है, और कुछ कहना है? तो उसने जवाब दिया, नहीं। फिर दादी ने एक एप्पल लेकर के उसको दे दिया, रवाना हो गया। मैंने फिर दादी को पूछा, दादी इतना सारा कुछ बोल के गए लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, क्यों? आपने ना इसको कन्विंस करने की कोशिश किया, ना आपने इसको थोड़ा प्यार दिया, माना बाहर रूप से, तो आप क्या कर रहे थे? तो दादी ने फिर मेरे तरफ देखा, बड़े प्यार से कहती, अरे मुट्ठी, दादी तो सुन भी नहीं रही थी क्या बोल रहा था। अच्छा, दादी बाबा के साथ बैठी थी ताकि जो इसको मिले बाबा से मिल जाए। तब से लेकर के मुझे उस सीन से बहुत इंस्पिरेशन मिला, जहां पे साक्षी दृष्टा माना क्या, उसके उस सीट पे बैठने के फायदा बहुत है। एक है फायदा स्थिरता, अचल अडोल अवस्था बनती है। दूसरी है क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, हर बात में आपको स्पष्ट दिखाई देता है, जो बात जैसी बात है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरी बात है कि उस सीट से कल्याण महसूस होता है। जो हर ड्रामा की सीन में कल्याण समाई हुई है वो दिखाई देता है। तो मेरे लिए, मैं अपनी डेफिनेशन बताती हूं कि मेरे लिए साक्षी दृष्टा अवस्था माना बाबा का साथ लेने का फायदा, बाबा को साथी बनाने का, उसका फायदा लेना। हम हर बात अपने ब्राह्मण जीवन में हम बोलते हैं बाबा बाबा, बाबा को याद करें, लेकिन कभी कभी अंदर अकेलेपन महसूस करते हैं। इसलिए कभी कभी पुरुषार्थ भी थोड़ा मेहनत वाला लगता है। अपनी एनर्जी से अपनी गाड़ी को धक्का मारते हो, नहीं ऐसे होता है ना। लेकिन ये दादियाँ ऐसी थी, इतनी सिंपल थी, वो दिमाग ना यूज करे, बस बाबा ने बता दिया साक्षी दृष्टा के सीट पे बैठ जाओ, बाबा का साथ का फायदा ले लो। माना बाबा की एनर्जी से, साथ से, कंपनी से काम लो। ये कोई कल्पना की बात नहीं है,
जब आप किसी से प्यार करते हो अंदर से, तो उसको आप अंदर से याद करेंगे, उतना सुकून मिलेगा। और जैसे ऑटोमेटिक अंदर जैसे उसकी याद में आप अंतर्मुखी बन जाते हैं ना, तो वैसे ही प्यार भरी जो याद होती है हमको बाबा का साथ का अनुभव दिलाता है। और उस साथ का अनुभव में हम हर सीन, हम जैसे अंतर्मुखी बन के साक्षी की अवस्था हो जाती, फिर हर सीन, जो भी सीन हमारे सामने आए उसको देखते चलो, क्योंकि हम ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो साक्षी अवस्था रहती नहीं है। हमने देखा दादियों में, खास करके दादी जानकी ने ड्रामा को बेस्ट फ्रेंड बना दिया था। कोई भी ड्रामा की बात टालती नहीं थी। ड्रामा की बात टालना माना, कैसे ड्रामा की बात टालते हैं, कैसे करते हैं? रिएक्शन होता है, प्रश्न उठता है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे अंदर से एक प्रकार का रेजिस्टेंस शुरू होता है। क्या कहते, रेजिस्टेंस का शब्द हिंदी में मुझे पता नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस माना एक तनाव जैसा होता है, क्योंकि हम इस सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो जैसे सूक्ष्म में ड्रामा के साथ लड़ाई शुरू, और जो व्यक्ति ड्रामा के साथ लड़ेगा ना, वो कभी स्वराज्य का तख्त नहीं प्राप्त कर सकता है, ना कि विश्व का तख्त प्राप्त कर सकता है। आपको आगे वाली राजधानी में तख्त प्राप्त करना है, तो पहले साक्षी दृष्टा का तख्त प्राप्त करो। एक तरफ बाबा बैठा है, और आज की वाणी से गॉड इज ट्रूथ, बाबा की हर बात ट्रूथ है, बाबा इज ट्रूथ। इस तरफ ड्रामा इज ऑल्सो ट्रूथ। एक एक सीन ड्रामा की जो आपके सामने आ रही है वो एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा का मकसद है ही बैलेंस। ड्रामा एक सतो रजो तमो का चक्कर है, और ड्रामा को पता है अभी सतो प्रधान दुनिया आने वाली है, उसको पता है आपको अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ड्रामा ने फर्स्ट क्लास प्लान डिजाइन किया है हमको अपने संपूर्ण संपन्न अवस्था तक पहुंचाने के लिए। तो ड्रामा इज ट्रुथ, क्योंकि ड्रामा इज कल्याणकारी। बाबा ने बोला ड्रामा इज कल्याणकारी, उसको स्वीकार करके साक्षी दृष्टावस्था हो गई। बाकी सोचने की क्या दरकार है? नहीं, देखो शुरू से लेकर के यज्ञ की शुरुआत से विघ्न तो आए ही आए हैं। ये तो समझो रावण की राजधानी का धर्म है विघ्न डालना, क्योंकि हम इसके राजधानी में बैठे अभी, ठीक है। ये कांटों का जंगल है, आप कांटे को दोषी नहीं बनाएंगे क्या? बस ये कांटा मुझे चुभ गया इसलिए मैं गिर गई। अरे हमारा काम क्या है? बड़ी दादी कहती थी अपना बुद्धि का पांव ठीक रखो, सावधानी से पांव रखो। कांटे को दोषी बनाना, विघ्न में फंसना, विघ्न में क्या क्यों करना, ये सारा नेचुरल है। तमो प्रधान दुनिया की एक नेचुरल माहौल है ये। तो जो चीज नेचुरल होती है उसको क्या क्यों क्या करते हैं क्या?
सूर्य जब सवेरे उठता है तो पूछते क्यों इतने बजे उठता है सूर्य? तो ये भी तमो प्रधान दुनिया की नेचुरल प्रोसेस है। और इसमें जब बाबा प्रवेश करते हैं, बाबा का पार्ट ही है नई दुनिया ले आने के लिए। और ड्रामा और बाबा दोनों मिलकर के एक नया स्वर्ग स्थापन होता है इन दोनों की पार्टनरशिप से। तो अभी मैं बीच में हूं और बाबा ने बताया है कि हर सीन ड्रामा की कल्याणकारी है। तो ट्रुथ क्या है? देखो, यज्ञ शुरू से लेकर के निश्चय विश्वास के आधार से बढ़ा है। शुरू में लेकर के किसी के पास पूरा ज्ञान भी नहीं था। आप देखो, जो छोटा बेबी होता है, जन्म लेता है, उसके पास ज्ञान होता है क्या? लेकिन संशय तो नहीं उठता है इसके मन में, मैं कैसे जीऊंगा लाइफ, कैसे लाइफ में आगे बढ़ूंगा। छोटी बेबी होते पूरी घर की मालिक होती है, इतना अपने विश्वास से, अपने अधिकार से चलाती है सभी को, राइट? प्यूरिटी की कमाल है। तो हमारी प्यूरिटी में एक नेचुरल ट्रस्ट है। प्यूरिटी की एनर्जी ही ये है। और यज्ञ की शुरुआत ही प्यूरिटी से हुई है। उनके पास इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जो दिल का संबंध, जो माँ बाप को पहचानते हैं ना, बेबी जब माँ बाप को पहचानती है तो प्यार लेती है ना। वो थोड़ी एनालाइज करती है, अच्छा ये माँ है, ये बाप है। उसको दृष्टि द्वारा फीलिंग आती है, उस फीलिंग से एक संबंध जुड़ता है, रग जुड़ता है। तो हम ज्ञान मार्ग में आए हैं, ये दिमाग को कॉन्स्टिपेट नहीं करने के लिए आए हैं, प्यार लेने के लिए। हम छोटे बच्चे बनने के लिए आए हैं। तो पहले तो अपने आप को अंदर से प्यूरिटी, बिल्कुल प्योर बेबी जैसे सॉफ्ट बना दो। जो भी सूक्ष्म अभिमान है, नाम, पोजीशन, इमेज, वो सब छोड़ दो। मैं क्या हूं? मैं बाबा की एक छोटी बच्ची, छोटा बच्चा हूं। और बाबा की दृष्टि में रहना, मैं कहूंगी ये परम सौभाग्य की बात है। कई लोग पूछते हैं, बहन जी फोटो, बहन जी फोटो। मैं मना करती हूं, ये लौकिक रवाज है। मैं कहती हूं फोटो नहीं, लेकिन दृष्टि का लेन देन। फोटो से क्या होगा? आप एक बारी ले लेंगे, भूल जाएंगे, कैमरा में छूट जाएगा। लेकिन अभी दृष्टि, आत्म अभिमानी दृष्टि का लेन देन होगा तो अनादि काल के लिए वो घड़ी सेट हो गई ना। और हमने आपस में कल्चर क्रिएट किया, आत्म अभिमानी का कल्चर, दृष्टि के लेन देन में। तो अंदर से खुद को स्पिरिचुअल फीलिंग्स में रखना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो तख्त है, आप देखो, कोई राजा होता है, वो अपने तख्त पे बैठ करके डिसीजन लेगा ना। राजधानी में कारोबार चलाना है तो पहले तख्त पे बैठेगा, सभी बातें सुनेगा, समझेगा, फिर अपना निर्णय लेगा ना। तख्त पे नहीं होगा तो कौन उसकी बात सुनेगा? जज भी ऐसा है। आप देखो, जज घर बैठे अपनी बीवी के साथ चाय पीता होगा और वहां बैठकर के डिसीजन लेगा, तो क्या कोई लीगली बाइंडिंग है? वो डिसीजन नहीं है।
जब तक वो अपने सीट पे ना बैठे, अपने वस्त्र ना पहने, तब तक उसका डिसीजन में कुछ पावर ही नहीं है। तो हमको एक अंदर से एक लगन पैदा करनी है कि मुझे अपने तख्त पे बैठ के काम करना है। क्या होता क्या है, परिस्थिति आ जाती है, आती है, संकल्प चलते हैं इसके बारे में, ठीक है, जो व्यक्ति, वैभव, जो भी सिचुएशन, इसके बारे में संकल्प चलता है। और कभी कभी किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया या ऐसा व्यवहार किया तो वो सेंसिटिव होकर के हम दुख ले लेते हैं। उसी समय जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो पता है क्या होता है, आपने उस व्यक्ति को अपने तख्त पे बिठा दिया और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी करते थे ना, देवताएं की मूर्तियां बनाते थे, पूजा करते थे, फिर क्या करते थे, गंगा में जाके डुबो देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी में इंप्रेस हो जाओ तो आपने उस व्यक्ति को आपके तख्त पे बिठा दिया। आप किसी की घृणा करो तो भी आपने इस व्यक्ति को तख्त पे बिठा दिया, क्योंकि नतीजा सेम है, उसके बारे में सोच चलता है। अभी आप बार बार राजा अपना तख्त को किसी और को दे देवे तो राजधानी की कैसी हालत होगी। जैसे बस जिसने भी आवाज किया, अच्छा आकर के बैठ जाओ, सॉरी साइड में हट जाता हूं। मैंने एक कहानी कल याद की कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने चित्त और मन में कई बातें पुरानी रख देते हैं, किसी के स्वभाव की बात, किसी के पुराने संस्कार की बात। तो वो जो अंदर जो चीज बैठ जाती है ना, वो हमको तख्त में हलचल दिलाती है। तो इसीलिए तख्तधारी बनना है तो औरों के प्रति संकल्प खत्म करना है, शुभ चिंतक बनना है, खुद के लिए, औरों के प्रति। तब जाकर के आप उस सोच से, चक्कर से आप निकल पाएंगे। दादी ने हमको एक बारी बताया था कि दादी क्यों इतने गुड विशेस में रहती है, क्योंकि गुड विशेस के आधार से वो उपराम रहती है। औरों के प्रति सोच जो कभी कभी परिस्थिति होती है इसलिए उससे बच जाती है दादी। जो शुभ चिंतक रहता है वो साक्षी दृष्टा के तख्त पे बैठ सकता है। तो अंदर से क्या करना है, दिल को, मन को बिल्कुल सिंपल बना देना है। अभी क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टू मच। अभी तो गूगल नेक्स्ट गुरु बन गया है, गूगल नेक्स्ट भगवान बन गया है। जो चाहिए गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो कुछ तबीयत में ऊपर नीचाई होती है, ठीक है, क्या करते हैं, तुरंत गूगल पे जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है इसकी दवाई, कैसे इलाज करेंगे, इतना सारा, फिर भी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बात आप पकड़ के बैठे हो ना, वो बात आपके शरीर में रह जाएंगी। दादिया की शरीर क्यों इतनी बीमारियां तो आई है, क्यों इतना पास हुए हैं, भूल जाते थे, मुझे कुछ हुआ है वो भूल जाते थे। आप पे ही शरीर अपने आप को ठीक कर लेता था। ये एक सूक्ष्म सीक्रेट है, प्रकृति को पता है उसको कैसे खुद को ठीक करना है। और बीच में हमने चित्त में ये बात बिठा दिया, मुझे ये हो गया है, मेरी ये बीमारी है, गए काम के। वो फिर रजो प्रधान अवस्था में आएंगे। वो जैसे आपने वो बात को पकड़ के बैठे ना, तब वो लंबे समय तक चलेंगी, आराम से चलेंगी।
तो सत्तो प्रधान एनर्जी, क्योंकि साक्षी दृष्टा का तख्त, ये कोई रजोगुनी तख्त नहीं है, सत्वगुनी तख्त है। इस पे बैठने के लिए मुझे बुद्धि को शुद्ध बनानी पड़ेगी, सत्वगुनी बनानी पड़ेगी, शुभ चिंतक बनानी पड़ेगी। और इस बात में मैं कहती हूं, हमारी दादियां बहुत स्टबन थी, कभी भी किसी की सुनी हुई बातें अंदर कानों में नहीं लेती थी। अभी क्या कल्चर है, आपस में 2-4 बैठते हैं, एक शुरू करता है, पता है क्या हुआ कल, पता है इसने ऐसे बोला, पता है इसके साथ ऐसे हुआ। फिर दूसरे का जैसे आग लगती है, अच्छा मैंने भी ये सुना, वो भी मैंने ये किया। अच्छी चटपटी बातें, एक दूसरे के बातें पे मसाले डाल करके अच्छी कहानी में फंस जाते हो, वहां बाबा गुम, साक्षी अवस्था गुम। अभी आप अंदर अपने को दिल से पूछो, मैंने अपना तख्त किसको दे दिया है? बच्चों को दे दिया है, पति को दे दिया है, पत्नी को दे दिया है, बॉस को दे दिया है। हम तख्त क्यों इतना जल्दी दे देते हैं? क्योंकि हम कुछ इस व्यक्ति से चाहते हैं। आपने किसी के भी प्रति एक्सपेक्टेशन रखा, माना आपने इसको तख्त पे बिठा दिया। समझ में आई बात? आप इससे कुछ चाहते हो, और जब आप इससे कुछ चाहते हो और एक्सपेक्ट करते हो, माना आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं आपका गुलाम हूं। सीधी बात है। अभी कहां तक ये ऊंचाई नीचाई का खेल में खेलते रहेंगे? भक्ति में तो बहुत कर दिया है, अभी कहां तक ज्ञान मार्ग में चलेगा? तो मैंने एक बारी दादी को पूछा था कि दादी, आप जब बैठते हो योग में तो आपका अंदर का प्रोसेस क्या है? खुद को साक्षी बनाना, खुद को उपराम लेके जाना। तो दादी ने 5 बातें बताई थी, बहुत अच्छी स्टेप्स बताई थी। एक है, पहला है, दादी अपने वातावरण से डिटैच हो जाती है, अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाती है। जो बाहर मुख का जो ध्यान चला जाता है बाहर, वो अंदर कर लेती है, बाहर से अंदर, अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच। फिर दूसरा स्टेप जो है, अपनी शक्ति को एकाग्र करके खुद को एक न्यारी आत्मा, मैं एक न्यारी प्यारी आत्मा हूं, अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो, इसको एकाग्र करो। ऑटोमेटिक इस शरीर से न्यारी हूं मैं आत्मा। और फिर जैसे वो शक्ति एकाग्र होती है, साक्षी की सीट पे बैठो, भ्रुकुटी के बीच में, इतना अच्छा लगेगा। और ही डेप्थ में जाओ तो साक्षी दृष्टा बनते हैं, देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। जो बात आ रही है वो जा रही है, जाने दो। और फिर वहां से साइलेंस, उपराम। चलो अभी 2 मिनट के लिए इसकी प्रैक्टिस करें। जहां भी बैठे हैं अलर्ट बैठो। इधर उधर देखना नहीं है, आगे देखना है। अलर्ट बैठ करके चलो अंदर की यात्रा करें।
पहले पहले तो अपना ध्यान बाहर से अंदर लेके चलो, अंदर की दुनिया में। और इस शरीर रूपी वस्त्र से डिटैच हो जाओ। ये सारे जो कर्मेंद्रिया है वो जैसे मंदिर के दरवाजे हैं। एक एक दरवाजा को बंद कर दो, आंखों का, कानों का, बिल्कुल अंदर डिटैच। अंदर की स्मृति की स्विच ऑन करो। अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो। मैं कौन हूं? फील करो। एक चैतन्य शक्ति इस शरीर से न्यारी एक आत्मा। अपनी शक्ति को एकाग्र करो। भ्रुकुटी के बीच में अपना सिंहासन धारण करो। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु, अति सूक्ष्म, शिव की शक्ति इन आंखों द्वारा देख रही हूं, इन कानों द्वारा सुन रही हूं। साक्षी के सीट पे सेट हूं। और फिर और डेप्थ में चले जाओ। साक्षी से दृष्टा जैसे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। बहुत डीप अंदर चले जाओ और फिर उपराम कंप्लीट साइलेंस। कोई आकर्षण नहीं। आत्मा अपने निराकार स्वरूप में स्थित है। अभी वापस अपने साक्षी के सीट पे आ जाओ। इस तख्त से ही देखना है, सुनना है, अपने कार्य व्यवहार में आना है। ओम शांति।
अभी तख्त को छोड़ो नहीं। योग पूरा नहीं हुआ है, अभी भी आत्मा सुन रही है, तख्त पे बैठ के सुन रही है। यही हमारी रॉयल्टी है, रियलिटी है। अभी आप देखो, हमने बहुत जन्मों से हम भूल गए थे कि हम आत्मा है, तो उस तख्त को त्याग कर लिया था, दूसरी राजधानी में चले गए होंगे, या कुछ और साइड सीन आ गया, कुछ और चीज आकर्षित हुई। कोई राजा अपनी राजधानी को छोड़ता है तो क्या होता है? क्या होता है? दूसरा कोई और ले लेता है, कब्जा कर लेता है। लेकिन राजा के 3 मंत्री है ना, आपस में 3 मंत्री की फिर यूनिटी रहती है। आत्मा राजा है, मंत्री कौन है? मन बुद्धि संस्कार। फिर तीनों के आपस में कंपटीशन चलते हैं, मुझे तख्त चाहिए, मैं जो करूं वो चलेगा। मन अपने इच्छावश चलेगा, बुद्धि अभिमानवश चलेगा, संस्कार बिना कंट्रोल से। और फिर इन 3 मंत्रियों को देख करके प्रजा क्या करेंगी? प्रजा क्या करेंगी? अरे छोड़ दो ना इनकी बातें, क्या सुननी है, चलो हम अपना ही चलाए। आजकल कहते हैं ना डेमोक्रेसी, माना प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। यही हालत है अंदर। प्रजा अपना कर रही है, कर्मेंद्र अपना, बस जो चाहे मन पसंद का खाना खाना है खा लो, जो देखते हैं वहां चले जाओ, जो करना है वो करो। आजादी है ये, आजादी नहीं है, विकर्मों का बंधन में आपने अपने आप को बांध लिया है, और इसको आजादी कहते हो बाहर की दुनिया में। तो अभी जब बाबा आए हैं और बाबा आकर के ज्ञान देते हैं, आत्मा की स्विच ऑन करे, हे आत्मा तुम कौन हो, अपनी सीट पे बैठो। बैठने की कोशिश तो करते हैं, बाबा ने बोला है चलो हम योग में बैठते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? कोई राजा बहुत समय के बाद वापस आता है राजधानी में, तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। सामने से मन कुछ बोलेगा, अरे तुम राजा नहीं हो, नहीं मैं मानता नहीं हूं तुम राजा हो, हमको छोड़ के क्यों चले गए? बुद्धि अपना चलाने की कोशिश करेंगे, संस्कार कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। प्रजा के दिल जीतने के लिए बहुत नम्रचित्त बनना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा। अपना तख्त लेना है तो अंदर से दिल का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लव और रिस्पेक्ट से चलाने राजधानी को। कुछ भी हो जाए अंदर, फुल रहम। रहम से ही आप दिल जीत लेंगे, रहम से ही राजधानी वापस ऑर्डर में आ जाएगी। ज्ञान युक्त रहम। कुछ हुआ, सीखा, पास्ट इज पास्ट, आगे बढ़ो। मम्मा भी कहती थी ना, सभी को एक बारी गलती करना की छुट्टी है, लेकिन जो दूसरी गलती होती है वो है पहली गलती को याद करना, वो है दूसरी गलती। तो जितना हम गलतियां को याद करते रहेंगे, हमारी कमजोरी को चित्त में रखेंगे, तो कैसे पास्ट की बातें को पास्ट करेंगे? तो एक ज्ञान से काम लेना, माना कॉमन सेंस से काम लेना, वो बात हो गई उसकी छुट्टी।
टाइम को भी इतना कॉमन सेंस है कि वो आगे बढ़ रहा है और मैं अभी भी मेरे सोच विचार पास्ट से चल रहे हैं। इसीलिए प्रेजेंट में संशय उठता है। संशय उठने के लिए क्या कारण है? कि आपकी विचारधारा पास्ट में जा रही है। कुछ पास्ट का कोई एक अनुभव है जो आपकी बुद्धि को हलचल में लेके आ रही है। देखो, जब स्व में निश्चय, जब फेथ इन द सेल्फ कहेंगे ना, उसमें थोड़ी सी कमी आती है तो मन में क्या उठता है? मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? होऊंगा, नहीं होऊंगा, मैं कर सकेंगी, नहीं कर सकूंगी, अरे मैं लायक नहीं हूं। थोड़ा बहुत निराशा हो जाता है, राइट? ये अंदर जैसे बुद्धि हलचल में आती है अपने प्रति। फिर हम इसमें डूब जाएंगे, संशय में डूब जाएंगे तो क्या होता है? चलो छोड़ दो ना, अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है, लास्ट में देखा जाएगा, छोड़ दो ना। जैसे मन बुद्धि स्लैक बन जाती है, ठीक है। लेकिन ट्रुथ क्या है? रियलिटी क्या है? कि मैं एक अविनाशी अनादि आत्मा हूं। मैं वापस अपना तख्त ले रही हूं बाबा की शक्ति से, और मैंने बहुत बारी विजय प्राप्त किया है, इसीलिए तो मैं ब्राह्मण आत्मा बनी हूं ना। ये ट्रुथ है। हम इस ट्रुथ को छोड़ के फालतू संशय में डूब जाते हैं। ये रियलिटी है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सहन करो, कर्म का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, सहन करो, इसमें संशय उठाने की क्या बात है? दूसरी बात, जब बाबा में विश्वास की थोड़ी कमी आती है या निश्चय की कमी आती है तो अंदर से क्या फीलिंग शुरू होती है? क्या होता है? ये सच है? नहीं, और इसका एनालिसिस किया जाए। चलो हम और बाहर की दुनिया की बुक्स पढ़े, इसका प्रूफ निकाले कि ये सच है या नहीं। दूसरी बात, अंदर से जब पूर्ण रूप से सर्व संबंध नहीं है बाबा के साथ, तो अंदर से फीलिंग आती है, अरे मैं अकेली चल सकूंगी या नहीं, मुझे किसी का सहारा चाहिए। डिपेंडेंसी शुरू। यही लास्ट जन्म है, संगम युग का जो पहला जन्म है, मैं कहूंगी फर्स्ट जन्म ये है, जिसमें सर्व संबंधों की प्राप्ति हमको बाबा से मिल सकती है। बाबा हमको मां के रूप में पालना देता है, बच्चे के रूप में हमको बहलाता है, टीचर के रूप में शिक्षा देता है, बाप के रूप में सिक्योरिटी देता है, वर्षा देता है। क्या बाबा इस शरीर को नहीं चला सकता है? नहीं, मुझे कंपेनियन चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। तख्त छूटा। फिर ड्रामा में निश्चय की कमी होती है तो कौन से संकल्प आते हैं मन में? क्यों, क्या, कैसे? क्यों, क्या, कैसे? हर बात में क्वेश्चन, एनालिसिस, क्वेश्चन। ट्रुथ क्या है? रियलिटी क्या है? कल्याणकारी है ड्रामा। संतोष बेन बता रहे थे कि शायद लीव है वो सिटी का नाम, मुझे ठीक ख्याल में नहीं है अभी, लेकिन वो पोर्ट का एक सिटी है। तो वॉर से पहले जहाँ पे बाबा के बच्चे ठहरे थे, वो बिल्डिंग बिल्कुल पोर्ट के
नज़दीक था। तो वॉर से पहले लैंडलॉर्ड ने बोला आप अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे इस बिल्डिंग को किसी और को देना है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है सामने, ऐसे लगता है अरे ये तो बहुत बड़ी घटना है हमारे लिए, कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने जल्दी फटाफट समेट करके फिर दूसरी जगह लिया, शहर के बीच में। और जैसे वॉर शुरू हुआ, बॉम्बिंग शुरू हुआ, तो पता है कहाँ शुरू हुआ? वहाँ ही शुरू हुआ, और उस बिल्डिंग को ही बॉम्ब किया था जहाँ पे पुराना सेंटर था। अभी आप देखो, एक एक ब्राह्मणों के लिए हर घड़ी कल्याणकारी है, लेकिन बुद्धि की धैर्यता नहीं होती है उस समय। क्या, क्यों, कैसे, फटाफट रिएक्शन होता है। एनर्जी, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। वेट एंड सी। ड्रामा के लिए ऑलवेज हमको दादी कहती थी वेट एंड सी। कौन से संकल्प आते हैं मन में? अरे बस ये तो ऐसा ही है, कभी बदलेगा नहीं, इसमें क्या परिवर्तन आएगा। जैसे आपने किसी को शराब दे दिया, नहीं कर सकते हम ये। देखो बाबा ने, ये मैं ब्राह्मण परिवार की बात कर रही हूं, हर एक जो बैठा है कुछ ऐसी चीज है एक एक ब्राह्मण आत्मा में जो स्वयं भगवान आपके तरफ आकर्षित हुआ है, और आपको कुछ इसके प्लान में कुछ मददगार भी बनना है। तो भगवान ने आपको क्यों चुना है, किस कार्य के लिए चुना है, मैं ये क्यों नहीं परख सकती हूं। इस आधार से हमारा ईश्वरीय स्पिरिचुअल रूहानी संबंध बनता है। आपके स्वभाव संस्कार को देख के नहीं बनता है। स्वभाव संस्कार पुराना है और बदलता रहता है। अभी मैं स्वभाव संस्कार में विश्वास रखूंगी तो विश्वास टूटेगा। लेकिन बाबा ने इस आत्मा को क्यों चुना है, कौन सी ऐसी विशेषता है इस आत्मा में, इसमें तो मैं विश्वास रख सकती हूं ना। ये भगवान की चॉइस है। तो जो है, मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा ने मुझे स्वयं एक्सेप्ट किया है। वो भी जो है जैसा है, बाबा ने उसी पैकेजिंग में उसको एक्सेप्ट किया है। तो मैं कौन होती हूं जजमेंट पास करने के लिए। तो विश्वास बैठता है जब ये परख आती है, ये कौन है। और आपस में परिवार में हमारा एक दो का इंटरेस्ट क्या है, हमको थोड़ी सोशल लाइफ बनानी है ब्राह्मण परिवार में। ये तो बाहर की दुनिया में बनाते इतना सारा लौकिक रस्म रिवाज से। लेकिन हम आए इस परिवार में क्योंकि जो एक दोनों को ईश्वर से जो प्राप्ति मिलती है, हमको उसका फायदा लेना है। बाबा ने आपको क्या दिया है? देखो, आपका प्यार हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हमको जो प्राप्ति मिली है वो आपसे शेयर कर रही हूं। फालतू बातें तो नहीं शेयर कर रही हूं। सिंपल लव पैदा होता है ना। बाबा से जितनी प्राप्ति मिलती है और उस प्राप्ति को हम शेयर करते हैं, ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल लव पैदा होता है आपस में। नेचुरल है ये। लेकिन हम सोचते हैं चलो परिवार में आए, कोई मुझे लव देगा। लव देने वाला वो ही है। इसलिए जितनी भी मैं प्राप्ति लूंगी बाबा से, उतना संगठन में शेयर करके संगठन की मजबूती होंगी। आप कभी ऐसे नहीं सोचना मैं संगठन में आई हूं लेने के लिए, मैं संगठन में आई हूं देने के लिए। तब जाकर के शुभ चिंतक बनेंगे और साक्षी दृष्टा के तख्त पे आप बैठ सकेंगे। अनेक प्रकार के वैरायटी के बीच में आप अपना तख्त को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप देने के लिए आए हो। तो लास्ट में
तो यही कहेंगे कि जितना हम अंतर्मुखी होकर के बाबा की कंपनी का रस लेंगे, उतना अंदर से और दुनियावी रसों ऑटोमेटिकली पुरानी बातें छूट जाएंगी। बाबा से रस लेना सीखो। कुछ भी होता है आप एक दोनों को पहले नहीं बताओ, पहले बाबा के कमरे में जाओ, बाबा से दृष्टि दो, बाबा से दिल का वार्तालाप करो। रोना है तो रो बाबा के सामने, लिखना है तो लिखो, जो भी कर, लेकिन बाबा के सामने पहले करो, तब जाकर के आपको बाबा से रस मिलेगा। आप पहले अपना दिल की बातें कोई और व्यक्ति को पहले सुनाया तो बाबा हट जाएगा। बाबा थोड़ा सेल्फिश भी है, इसको 100% अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी और के पास जाओ फिर मेरे पास आओ, नहीं नहीं। शुद्ध पूजा होती है तो पहले देवताओं के पास, पहला फल जो भी होता है पहले देवताओं को पूजा देते हैं, फिर बाद में खाते हैं। तो वैसे ही जो भी मन की बातें हैं, दिल की बातें, पहले बाबा के पास लेके जाओ। और आप देखेंगे जैसे बाबा से दृष्टि लेंगे ना, एक हीलिंग हो जाएंगी दिल में। दिल से आप वो बात दे दो, दिल से वापस आपको शक्ति मिलेगी। ये प्रैक्टिकल हमारा अनुभव है और ये एक नेचुरल संबंध है, अनादि अविनाशी संबंध है। हाँ, ये अटूट संबंध है। तो जितना हम बाबा फर्स्ट हर बात में रखेंगे ना, तब जाकर के हम साक्षी की सीट पे बैठ पाएंगे, क्योंकि बाबा फर्स्ट इन एवरीथिंग। समझ में आई बात? तब जाकर के आप तख्तधारी बन सकते हैं। चलो, ओम शांति। यहां समाप्त करते हैं और चलो 2 मिनट पावरफुल योग में बैठे और अपना साक्षी दृष्टा का तख्त धारण करें। में
ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो